नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सैंटो डोमिंगो में मंगलवार की रात एक भीषण हादसा हो गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यहां एक भीड़भाड़ वाले नाइट क्लब की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे अब तक 79 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। स्थानीय समय के अनुसार हादसा देर रात करीब 11 बजे हुआ, जब क्लब में दर्जनों लोग पार्टी कर रहे थे। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई लोगों के शव मलबे में बुरी तरह से दबे मिले हैं। अभी भी राहत कार्य जारी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को मौसम ने ऐसा विकराल रूप दिखाया कि दिन में भी अंधेरा छा गया। दोपहर के समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को दिन में भी घरों की लाइट जलानी पड़ी और सड़कों पर ट्रैफिक थम गया। मौसम का ये बदला मिजाज इतना अप्रत्याशित था कि लोग हैरान रह गए। तेज हवा के झोंकों के बीच बिजली की गड़गड़ाहट डरावनी थी और आसमान को बार बार चीरती बिजली ने लोगों की खिड़कियां बंद करने को मजबूर कर दिया। मुंबई में 2008 में 26 गैर आतंकवादी हमलों के आरोपी तहब्बुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। अमेरिकी अदालतों में उनकी सभी अपीलें खारिज होने के बाद यह प्रत्यर्पण संभव हुआ है। राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने मित्र डेविड डेहली के साथ मिलकर हमलों की साजिश रची थी। उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा और तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के संबंध पहले से बेहतर हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अभी और काम करने की आवश्यकता है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। गाजा सिटी के सुजाइया इलाके में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग लापता हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इधर ब्रिटेन के प्रसारण नियामक ऑफकॉम ने एक ऑनलाइन आत्महत्या फोरम की जांच शुरू की है, जिसने दर्जनों मौतों से जोड़ा जा रहा है और इस फोरम पर आत्महत्या के तरीकों पर चर्चा होती थी, जिससे कई लोगों ने अपनी जान ले ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी टी बीना के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। यह जांच एक कथित अवैध भुगतान मामले से संबंधित है, जिसमें बीना पर 2 करोड़ 7 लाख रुपए की अवैध धनराशि प्राप्त करने का आरोप है। ब्राजील ने घोषणा की है कि वह 10 अप्रैल 2025 से अमेरिकी, कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को फिर से लागू करेगा। यह निर्णय 6 साल बाद लिया गया, जब इन देशों के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी गई थी। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के पक्ष में यूक्रेन में लड़ रहे हैं। हालांकि हाल ही में इन सैनिकों ने भारी हताहतों के कारण अग्रिम पंक्ति से पीछे हटना शुरू किया है। गाजा सिटी में एक आवासीय इमारत पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी ओर ब्रिटिश कॉमेडियन और अभिनेता रसेल ब्रांड पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने 18 महीने की जांच के बाद उन पर ये आरोप दर्ज किए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।